नमस्कार दोस्तों, अगर आपने ज़मीन खरीद लिया है और आप भी बाउंड्री वॉल करने की सोच रहे हैं तो एक बहुत ही ज़बरदस्त और दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए बताऊंगा दोस्तों। आपको जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों 9 बाई 9 का दोस्तों जो कॉलम दिया हुआ है ना, क्या इसकी आवश्यकता थी? आप दोस्तों रेड ब्रिक से करें या फिर फ्लाईएश ब्रिक से सस्ता पड़ेगा, या फिर दोस्तों कहाँ कहाँ पे रिटेनिंग वॉल देना है, और साथ ही साथ दोस्तों जो ये कॉलम की गहराई है ना उसको कितना ले जाना है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है कि सिचुएशन कैसा है। बहुत जगह दोस्तों बाउंड्री वॉल में जो है वो एक्सपेंशन ज्वाइंट भी आपको देना पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों बाउंड्री वॉल का जो हाइट है वो कितना होना चाहिए। मतलब कि दोस्तों ये वाला वीडियो अगर आप देखते हैं ना तो 1 रुपया आपका फिजूल खर्ची नहीं होगा, और दूसरा चीज़ दोस्तों आप कम खर्चे में बहुत सही बाउंड्री वॉल आप बनवा पाएंगे। सबसे पहले डिपेंड करता है कि सिचुएशन पे, जैसे कि बाउंड्री वॉल का हाइट कितना रखना चाहिए। दोस्तों ग्राउंड लेवल से अगर नॉर्मली अगर देखें तो आपके इसके ऊपर दोस्तों अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, फिर तो जितना दूर आपको घर वगैरह बनाना है तो उतने हाइट तक आप ले जा सकते हैं। उसके अनुसार दोस्तों ये कॉलम बीम सब चीज़ें डिसाइड होगी, ठीक है। सिर्फ आपको बाउंड्री वॉल रखना है ना। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी लाइन पे कंस्ट्रक्शन की जाए तो फिर तो दोस्तों आपको बिल्डिंग का नक्शा पहले तैयार करना होगा, ताकि अगर नहीं छोड़ने वाले हैं तो उसी के हिसाब से दोस्तों बाउंड्री वॉल भी बनाना होगा, जो कि आपके घर के प्लान में अच्छे तरीके से फिट हो जाए। लेकिन दोस्तों बाउंड्री आपको अलग से बनाना है और घर आपको अलग से बनाना है, और ये वीडियो में इसी सिचुएशन पे बताने वाला हूं दोस्तों कि आपको बाउंड्री सिर्फ तैयार करने में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक चीज़ तो मैंने क्लियर कर दिया दोस्तों कि अगर आपको बिल्डिंग इसी के ऊपर बनाना है तो उसी के अनुसार आपको फुटिंग वगैरह सारी चीज़ें देनी होंगी, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं सिर्फ ये बाउंड्री है। और एक नॉर्मल बाउंड्री दोस्तों लगभग ज़मीन से 6 फीट की ऊंचाई तक बनाई जाती है। ये अनचाहे इंसान और जानवर दोनों से दोस्तों प्रोटेक्ट आपको कर सकता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, ये जो आप कॉलम देख रहे हैं ना, ये दोस्तों 9 इंच बाई 9 इंच का है। क्या हर जगह 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम की आवश्यकता होता है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो एक सवाल और लोगों के मन में रहता है कि इसकी थिकनेस कितनी रखी जाए, ठीक है। तो दोस्तों बाउंड्री वॉल अगर आप ईंट की जुड़ाई कर रहे हैं ना तो आपको दोस्तों 9 इंच वाला बाउंड्री वॉल बनाना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 9 इंच का बाउंड्री वॉल बनाया जा रहा है, ठीक है। आप दोस्तों कम समय में और कम खर्चे में बाउंड्री वॉल बनवाने वाले हैं दोस्तों, तो आप प्री कास्ट का भी सहारा ले सकते हैं। हमारे चैनल पर उसका फुल डिटेल मौजूद है, तो इस वीडियो में उसके बारे में जानकारी तो नहीं दूंगा दोस्तों। ये जो नॉर्मल ब्रिक वर्क है ना, और एक रिटेनिंग वॉल कहाँ पे आवश्यकता होती है, तो दोस्तों इस बाउंड्री वॉल के इस साइड भी बिल्कुल खाली जगह है और उस साइड भी देखेंगे तो बिल्कुल खाली जगह है, ठीक है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इधर भी खाली है, उधर भी खाली है। मतलब एक तरफा लोड, अगर मान लीजिए इधर इतना ऊंचा रहता, ठीक है, और आपका उधर बिल्कुल जो है वो खाली रहता, तो इधर का जो मिट्टी है एक तरफा दोस्तों आपके बाउंड्री को दबाने की कोशिश करता ना, उस केस में दोस्तों आपको 9 इंच का ब्रिक वर्क नहीं करना, तो उस समय रिटेनिंग वॉल काम आता, ठीक है। रिटेनिंग वॉल क्या होता है ये मैं बता दे रहा हूँ। 9 इंच का जो ब्रिक वर्क किया हुआ है ना, 4.5 इंच का आपको दोस्तों जिधर से मिट्टी का एक्स्ट्रा लोड है ना, उस साइड से दोस्तों आपको 4.5 इंच का मोटा 8 mm का सरिया के साथ पूरा दोस्तों ये दीवार नहीं रहता, ढलाई रहता, ठीक है। 4.5 इंच मोटा और फिर दोस्तों 4.5 इंच पतला दोस्तों इसी के बिल्कुल सटा करके एक ब्रिक वर्क किया जाता है, और वो रिटेनिंग वॉल वहाँ बनाया जाता है जहाँ पे इधर से या फिर उधर से किसी एक तरफ से दोस्तों बाउंड्री पे एक्स्ट्रा एक तरफा लोड लगता है, तो उसको रजिस्ट करने के लिए बनाया जाता है। चिंता की कोई बात नहीं है। रिटेनिंग वॉल कैसे बनाते हैं, क्या फ़ायदा है, क्या खर्चा लगता है, कितना mm का सरिया मैंने बता ही दिया इस वीडियो में भी कि 8 mm का सरिया लगता है, ठीक है। कितने mm पे बांधना है उसको, पूरी जानकारी आपको हमारे सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट चैनल पे वीडियो के माध्यम से दिया गया, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। अब दोस्तों मैंने एक टर्म स्टार्टिंग में कहा था कि एक्सपेंशन ज्वाइंट, ठीक है। एक्सपेंशन ज्वाइंट होता क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों, अभी मान लीजिए कि ये जो ब्रिक वर्क है बिल्कुल लंबा चौड़ा दूरी तक दोस्तों ब्रिक वर्क ये किया गया, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है ना, जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर बाउंड्री में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है ना, ठीक है, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक गिरेगा ना तो बीच में कहीं पे स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये सबको अफेक्ट करते हुए दोस्तों पूरा बाउंड्री देखते होंगे, कहीं कहीं पे पूरा बाउंड्री गिर जाता है। वो एक्सपेंशन ज्वाइंट नहीं देने के कारण होता है दोस्तों। एक्सपेंशन ज्वाइंट कुछ इस तरीके से होता है, कहीं कहीं पे आप देखते होंगे जैसे कि ये वाला जो कॉलम है ना, इसी के बगल में ये वाला जो कॉलम है 9 बाई 9 का, इसी के बगल में देखेंगे दोस्तों एक और कॉलम बनाया जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसी के कॉलम में जैसे कि इसको दोस्तों इसको बनाया गया है ना, इसी के ठीक बगल में दोस्तों 1 से 1.5 इंच का गैप में दोस्तों यहाँ पे एक और दोस्तों कॉलम दिया जाता है, ठीक है। 2 केस में एक्सपेंशन ज्वाइंट बनाए जाते हैं।
एक तो दोस्तों आपको लग रहा है कि बाउंड्री में कोई खतरा हो सकता है, तो वो जो एक एक दोस्तों कॉलम यहाँ पे है 1.5 इंच के बाद में बीच में थर्मोकोल वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग खाली भी छोड़ देते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होता है दोस्तों, आपका ये वाला पार्ट अलग हो जाता है और इसके इधर वाला जो पार्ट है बीच में एक गैप हो जाता है, इसके इधर वाला पार्ट अलग हो जाता है, ठीक है। ऐसे में दोस्तों इस वाले बाउंड्री में कोई भी दिक्कत आएगी तो वो यहीं पे आकर के ये जो गैप है ना उसके उधर ही दिक्कत होगा, ठीक है। इधर ही आकर के बिल्कुल लॉक हो जाएगा, ठीक है। और अगर इधर लॉक होता है दोस्तों, तो यहीं पे एक्सपेंशन ज्वाइंट पे आकर के खत्म हो जाता है। मैं किसी दूसरे साइड में आपको दिखा दूंगा कैसे क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ। एक ही जगह 2 कॉलम देखते होंगे ना, उसी को एक्सपेंशन ज्वाइंट आप अभी के लिए मान सकते हैं, ठीक है। बीच में जगह रहता है। या फिर दोस्तों कहीं पे ऐसा भी रहता है दोस्तों कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो ज़मीन है ना ये इस लेवल पे है और उसके बिल्कुल 2 फीट की ऊंचाई पे दोस्तों यहाँ से ज़मीन ये स्टार्ट हो रहा है ना, तो उस जगह भी दोस्तों एक्सपेंशन ज्वाइंट आप दे सकते हैं, ताकि दोस्तों आपको इधर से मतलब ज़मीन आपका नीचे है, ठीक है, और वहाँ पे ज़मीन आपका ऊंचा है ना, तो वहाँ पे दोस्तों अगर उसी लेवल पे करेंगे तो यहाँ पे नीचे में गैप हो जाएगा, और अगर इसके लेवल में करेंगे दोस्तों तो ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा ईंट जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए दोस्तों कॉलम के पास से आप क्या कर सकते हैं कि लेवल को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल पे, और फिर दोस्तों एक्सपेंशन ज्वाइंट दे करके वहाँ पे ऊपर वाले में देंगे, चूँकि इस पे मिट्टी का लोड और उस पे मिट्टी का लोड दोस्तों अलग अलग आएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों अगर आपका मान लीजिए कि जो बाउंड्री वॉल है वहाँ पे दोस्तों पानी वगैरह है ना, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि बाउंड्री वॉल बनाते समय भी दोस्तों एक कॉलम से दूसरे कॉलम को जोड़ने के लिए नीचे में दोस्तों आपको जो है वो आरसीसी बैंड दे सकते हैं। बजट आपका अलाउ कर रहा है दोस्तों, तो आप नीचे में एक बीम चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जैसे कि पानी है, ठीक है। अब ये ईंट धीरे धीरे दोस्तों उस पानी में धंस करके बिल्कुल जो है वो इसको कोलैप्स करवा सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए अभी इस बाउंड्री को बने बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो दोस्तों नीचे आप क्या कर सकते हैं कि बीम दे करके उसके बाद में ब्रिक वर्क आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तो खैर सही है, बहुत जगह देखा जाता है ना कि जो दोस्तों बाउंड्री वॉल होता है ना उसके ऊपर से लोग जो है वो ईंट चुराना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर उखड़ना ये स्टार्ट हो जाता है। उखड़ता तो कम ज़्यादा है दोस्तों, लोग चुराना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में आप इस तरीके से आप ईंट को नहीं छोड़ना, ठीक है। इस तरीके से ईंट छोड़ेंगे ना, एक ईंट को निकालेगा दोस्तों, फिर आराम से वो निकालता चला जाएगा, ठीक है। ऊपर टॉप लेयर में दोस्तों आपको 2.5 इंच का जो है वो जो जीरा गिट्टी आता है ना दोस्तों 4-5 mm का, उसका दोस्तों एक 2.5 इंच का लेयर मरवा दीजिए, ढलाई करवा दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ना तो ये ईंट जल्दी उखड़ेगा ना तो चोरी होना स्टार्ट होगा। अगर एक जगह से भी दोस्तों बाउंड्री कहीं देखा जाता है, आप भी कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे, एक जगह से दोस्तों बाउंड्री का जो ईंट उखड़ना स्टार्ट होता है ना, आजू बाजू के जो लोग होते हैं, वैसा अगर लोकेलिटी है दोस्तों, तो फिर आपकी पूरी की पूरी बाउंड्री जो है वो खाली हो जाती है। एक आध पॉइंट बचा हुआ है दोस्तों, सुन करके जाइए ताकि आप पूरी अच्छे तरीके से अपना बाउंड्री वॉल बनाएं। दोस्तों ये जो 10 बाई 10 का जो आप ये कॉलम देख रहे हैं ना, अगर दोस्तों आपने कोई नीचे बीम दिया है ना ऊपर बीम दिया है, तो इस वाले कॉलम का कोई भी दोस्तों फायदा यहाँ पे आप नहीं ले रहे हैं। ऐसे केस में दोस्तों चूंकि इस वाले कॉलम पे कोई लोड ही नहीं आ रहा, ठीक है, ये अपने फुटिंग से डाला हुआ है, ठीक है। ये ब्रिक वर्क आपका ये बिल्कुल ज़मीन पे किया हुआ है, ये भी ज़मीन पे किया हुआ है। इस वाले कॉलम पे बहुत ज़्यादा कोई लोड ऊपर से आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। आपको इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन अगर नहीं करना है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो 9 इंच का ढलाई आपने किया है ना दोस्तों, इसको सिर्फ जो है वो 4.5 इंच का दोस्तों ढलाई आप करवा सकते हैं, क्योंकि इस पर कोई भी दोस्तों बीम वगैरह का लोड नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपके इस वाले ब्रिक वर्क को इस वाले ब्रिक वर्क से दोस्तों अलग करने के लिए, पार्टीशन करने के लिए एक तरीके से दोस्तों ये कॉलम दिया हुआ है। तो इसको इतना भारी भरकम बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिजूल खर्ची की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग सवाल रहता है दोस्तों, ये जो रेड ब्रिक है ये थोड़ा महंगा आता है, ठीक है, 7 रुपये 8 रुपये प्रति पीस के हिसाब से आता है। जो फ्लाइस ब्रिक है जो 4 से 5 रुपये प्रति पीस के हिसाब से आता है दोस्तों, जो ग्रे कलर का होता है, सीमेंट का कलर का होता है, ठीक है, फ्लाइस ब्रिक जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो सस्ता पड़ेगा आपको बाउंड्री वॉल के लिए, ठीक है। उसमें दोस्तों रेड ब्रिक इतना तो स्ट्रेंथ नहीं आता है, भले वो कागज में दोस्तों रेड ब्रिक के इतना ही दोस्तों वो भी स्ट्रेंथ रहता है लैब में, लेकिन दोस्तों रियल लाइफ में घर बनाने का जो भरोसा है दोस्तों वो रेड ब्रिक ने जीत रखा है। ये थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है तो लोग इसी को लगवाते हैं। आप फ्लाइस ब्रिक भी आराम से बाउंड्री वॉल में कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप आराम से लगवा सकते हैं आधे खर्चे में दोस्तों, चूँकि 7 रुपये और 4 रुपये, ठीक है, समझ सकते हैं लगभग आधे से थोड़ा ही से ज़्यादा दोस्तों आपका खर्चा जो है वो होने वाला। अगर आप फ्लाइस ब्रिक लगवाते हैं और इस पर दोस्तों कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना है, तो निश्चित तौर पे उस वाले ईंट के साथ जा सकते हैं। उसकी भी आराम से दोस्तों जुड़ाई करने के लिए आपको इस तरीके से, अगर बालू भी नहीं मिल रहा आपके एरिया में फिर भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, तो
स्टोन क्रश डस्ट है ना, उसके मदद से दोस्तों उसका जो है वो आप जुड़ाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा मजबूती आप ले सकते हैं उससे भी। दोस्तों अगर वीडियो में बताए गए 6 से 7 पॉइंट को भी अगर कंसिडर करेंगे ना, आप पैसा बचा पाएंगे, साथ ही साथ दोस्तों एक मजबूत बाउंड्री वॉल का निर्माण भी करवा पाएंगे। फिर मिलता हूं दोस्तों एडवांस से लेकर के बेसिक जानकारी तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।